नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। दिल्ली में लव जिहाद की एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। क्या कोई व्यक्ति इतना बड़ा जल्लाद हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति इतना बड़ा और इतनी खतरनाक तरीके से क्राइम कर सकता है? लव जिहाद देश में चल ही रहा है। लिविंग रिलेशन को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किए हैं। भाई लड़का लड़की अगर चाहता है साथ में रहना तो कोई मना कैसे कर सकता है। दे आफ्टर ऑल दे आर मेजर। सेक्सुअल ऑटोनॉमी की बात करने वाले आज के ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जिन्होंने एक जजमेंट में सेक्सुअल ऑटोनॉमी की बात कर दी। यहाँ तक कि शादीशुदा लोग भी हैं तो उनको भी सेक्सुअल ऑटोनॉमी है। इसीलिए सेक्शन 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। आप सोचो कि हमारे देश में कानून परिवर्तन से क्या क्या परिवर्तन होता है। मैं लगातार कहता हूं कि देश में जो परिवर्तन है उसके जो सिद्धांत हैं, आप जिसको धर्म कहते हैं, वो धर्म शास्त्रार्थ होता है। शास्त्र बदलते रहते हैं, सूत्र वही रहते हैं। अगर सूत्रों के आधार पर शास्त्रों का इम्प्लीमेंटेशन सही से न हो तो देश किस रास्ते पर जाता है। हमने संविधान बनाया, लेकिन समस्या ये आई कि संविधान का इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग आज मोस्टली वो हैं जो या तो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। भारत की भारतीयता, भारत की भावना, भारत का संस्कृति, भारत के संस्कार और भारत भूमि का अपना चरित्र पता नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े बाप के बेटे थे, चीफ जस्टिसों के बेटे हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, वहाँ की संस्कृति उनको भाती है और वहाँ की ऑटोनॉमी भाती है। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, मैं लगातार कहता आया हूँ कि संविधान देश की संस्कृति संस्कारों के अनुरूप ही बनाया जा सकता है। कोई देश ऐसा संविधान, ऐसा कानून नहीं बना सकता जो देश की मूल भावना, संविधान की मूल भावना छोड़ दीजिए, वो तो बाद में बना, देश की मूल भावना के विरुद्ध अगर संविधान बनाया जाता है, देश की लोक नीति पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध अगर संविधान भी बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, उसके इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं, तो फिर उसके परिणाम दुष्कर ही होते हैं, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। मैं चर्चा करने जा रहा हूं दिल्ली के उस केस की जिसमें आज ऑनरेबल कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। सोचिए, आफताब नाम का एक लड़का जिसको वो लिविंग रिलेशन में रखता है, वो लड़की एक हिंदू लड़की है और उसके 35 टुकड़े किए इस लड़के ने। 35 टुकड़े करके वो फ्रिज में रख दिया, नया फ्रिज खरीद के लाया और लड़की को काट काट कर फ्रिज में रखा। 2-3 टुकड़े रोज रात के 12 से 2 के बीच में दिल्ली के जंगलों में, ऐसे स्थानों पर जहां कुत्ते बिल्ली खाते हैं, वहां फेंक देता। परिवार ने, जिस समय ये कॉल सेंटर में काम करते थे दोनों, एक चैटिंग साइट से शायद आए हैं, ऐसा कुछ न्यूज़पेपर ऐसे कहते हैं कि वो चैटिंग साइट से आए हैं, कुछ का कहना है कि वो एक ही कॉल सेंटर में काम करते थे, दोनों का परिचय हुआ। लड़का पहले लड़की को लेकर मुंबई में रहा। घर के माँ बाप ने बड़ा प्रयास किया लड़की के विषय में, लेकिन वो रोक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि लड़की को सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, वो मेजर है, वो कहीं भी रह सकती है, वो माँ बाप के पल्लू से बंधी हुई नहीं है और माँ बाप उसकी चिंता नहीं कर सकते। अगर वो कहती है कि मैं मेजर हूँ तो माँ बाप उसको नहीं रोक सकते। इसलिए चूंकि लिविंग रिलेशन भी आज की तारीख में वैलिड है क्योंकि सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। माँ बाप लगातार प्रयास करते रहे कि किसी तरह लड़की वापस आ जाए। लड़का और लड़की इस बात से तंग आकर हरिद्वार, ऋषिकेश गए। काफ़ी उन्होंने घूमा फिरी कर, मुस्लिम लड़का, हिंदू लड़की। रास्ते में कोई और मिला तो उसने दिल्ली का पता बताया। दिल्ली के मेहरौली इलाके में आकर दोनों बस गए। लड़की चूंकि हिंदू थी, उसने लगातार लड़के से के ऊपर दबाव बनाया लंबा समय होने की वजह से कि अब विवाह रचा लेना चाहिए। तो विवाह कैसे रचेगा? विवाह के 2 तरीके। मुसलमानों का एक लव जिहाद का एक सिंपल फार्मूला, लड़की को कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करके निकाह कर लो, नाम बदल दो, फिर बाद में 2, 3, 4 निकाह कर लो। जब छोड़ना हो तो उसको छोड़ दो, 2-4 बच्चे पैदा कर दो तो बच्चे मुसलमान हो जाएंगे, लड़की मुसलमान हो जाएगी और फिर उसको छोड़ दीजिए। जो एले वेले हैं उनसे इनका विवाह करवा दीजिए। लड़की पढ़ी लिखी थी, इसमें एक समस्या ये आई इस विषय में, लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी। उसने
दबाव बनाया कि हमारा हमारे साथ विवाह होना चाहिए। विवाह कैसे? विवाह तो दो तरीके हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि कन्वर्जन करके, तो लड़का हिंदू बने तब विवाह करे, या फिर लड़की मुसलमान बने तब विवाह करे, या फिर दोनों जाकर कोर्ट मैरिज करें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जब वो दोनों विवाह करेंगे तो फिर स्पेशल मैरिज एक्ट उस पर लागू होगा। यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक विवाह ही वैलिड है। जब तक पत्नी जीवित है तब तक एक विवाह ही किया जा सकता है, एक से अधिक विवाह नहीं किए जा सकते। और वो सारी सुविधाएं जो महिला को मिलनी चाहिए वो उस पर लागू होते। कुल मिलाकर स्पेशल मैरिज एक्ट कमोवेश हिंदू लॉ की तरह ही है। तो लड़का कैसे राजी हो जाएगा कि भाई वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करेगा? लड़की कह रही है स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट मैरिज करते हैं। लिविंग रिलेशन में लंबे समय तक रहने के बाद लड़की ने जब दबाव बनाना शुरू किया तो लड़के और लड़की में टुनफुस हुई। उस टुनफुस के बाद दोनों का झगड़ा होता हुआ और लड़के ने श्रद्धा नाम की लड़की को मार दिया। मारने के बाद बॉडी को कहाँ ले जाए तो उसने गड़ासे से उसको काटा, काट के उसके 35-40 टुकड़े किए। उन टुकड़ों को उसने फ्रिज खरीद के लाया। उस समय तक फ्रिज नहीं थे, दोनों लिविंग रिलेशन में हैं, मुंबई के रहने वाले थे, यहाँ कब तक चलेगा। तो दोनों फिर उसने फ्रिज खरीदा। फ्रिज में उसकी जो बॉडी काट कर रखी थी, लड़का मुसलमान था तो ये गोश्त, मीट, मछली, और बचपन से ही जब वो छोटा था 2-3 साल का तभी उसको बकरीद बनाना सिखा दिया था। तभी उसको जिंदा बकरे को काटना सिखा दिया था, वो भी हलाल करके। उसको झटके से नहीं मारना है, आंख बंद करके नहीं मारना है, और उससे पहले बकरे से उसको मोहब्बत होनी चाहिए। जब बकरे से बहुत मोहब्बत हो जाएगी, बच्चा बकरे के लिए मरने जीने को घूमेगा, तब परिवार के लोग कन्विंस करेंगे कि अब इसका गला तुमने ही काटना है। लड़का रोता जाएगा, उसका गला काटता जाएगा, लेकिन काट भी एक साथ नहीं सकता, धीरे धीरे काटे। जब ऐसे संस्कार दे दिए गए हों कि बचपन के 2-3 वर्ष की आयु में बकरे को धीरे धीरे काटना है, बकरे के बच्चे को या बकरे को जिससे वो बहुत प्यार करने लगा था, जिसके साथ वो घुल मिल गया था, तो फिर वो उसकी अंतरात्मा को मार देते हैं, संवेदनाओं को समाप्त कर दिया जाता है। तो जिसकी संवेदनाएं बचपन में ही समाप्त हो गई थी, अब उसके लिए श्रद्धा का कत्ल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। उसने श्रद्धा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। रोज रात में निकलता और टुकड़े कहीं बिल्कुल वैसे ही जैसे गोश्त खाकर फेंका जाता, वैसे ही पॉलीथिन में टुकड़े रखता और कहीं फेंक आता। पता कैसे लगा? चूंकि लड़की भाग कर आई थी, किसी को चिंता नहीं, अड़ोसी पड़ोसियों को भी चिंता नहीं। अड़ोसी पड़ोसियों को बता दो कहीं गया है, और दिल्ली जैसे स्थान पर तो अड़ोसी पड़ोसियों को वैसे भी चिंता नहीं होती, ऊपर नीचे फ्लोर वालों को चिंता नहीं होती। जिनका एक ही जीने से 4 लोग चढ़ते हैं वो एक दूसरे को नहीं पहचानते। तो ऐसी परिस्थिति में कौन पहचानता? लड़की के माँ बाप तो परेशान रहे ही होंगे। हालांकि अब वो ट्रेंड बदल चुका है। पहले ट्रेंड ये था कि लड़की और लड़की के घर वाले सोच लेते थे कि भाग गई है तो मर गई, मैं अब वो हमारे घर नहीं आ सकती, उसका कुछ जानकारी भी हासिल करने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन अभी ट्रेंड बदला है। अभी ये हो गया है कि लड़की विक्टिम होगी। 100 में 99.9% लड़की विक्टिम होगी। लड़का शातिरता से उसको ले गया होगा, मोहब्बत में फंसाकर, प्रेम दिखाकर ले गया होगा। उसके सारे परिवार के लोग उसका सहयोग कर रहे होंगे, क्योंकि उसको संप्रदाय परिवर्तन करवाना है, अपने साथ लाना है और अपनी कौम बढ़ानी है। बच्चे पैदा करके भी कौम बढ़ानी है, परिवर्तन करके भी कौम बढ़ानी है, तलवार दिखाकर कौम बढ़ानी है, और दूसरी कौमों को मारकर अपनी कौम बढ़ानी है। जब ये समाज में परिवर्तन इस प्रकार का हो तो पिता को भी लगा, परिवार को लगा कि नहीं, इसका ट्रैकिंग करेंगे। उसकी ट्रैकिंग करते समय उसकी सोशल मीडिया, श्रद्धा के सोशल मीडिया को रोज़ ट्रैक करते थे। एक दिन उसके मैसेज आने बंद हो गए, सोशल मीडिया इनएक्टिव हो गई। तो माँ बाप को चिंता हुई कि आखिर क्या हुआ। कुछ समय तक इंतज़ार किया और फिर दिल्ली आए। दिल्ली में ढूंढा कि लड़की है कहाँ, लेकिन कुछ कैसे पता लगेगा। 6 महीने बीत गए ऐसे करते करते, तो दिल्ली में एक एफआईआर लिखवाई गई। उस एफआईआर के आधार पर लड़के को ढूंढना शुरू किया गया। कुछ एविडेंस मिले, कुछ सुराग मिले, लड़के को उठाया गया। तो लड़के ने जो कबूलनामा किया, ये महरौली में रहता था, उसने लड़की को मार दिया, मारकर टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक दिया, उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया। वारी मोहब्बत।
ऐसी मोहब्बत जिसने उसके टुकड़े करवा दिए, ऐसी मोहब्बत जिसने टुकड़े करके फ्रिज में रख लिया हो, पॉलीथीन में पैक करके रख लिया हो। आप सोचो कि क्या क्या नहीं चल रहा है। पहले मोहब्बत करो, झांसा दिखाओ, कन्वर्जन करवाओ, कन्वर्ट ना हो अगर तो उसकी हत्या कर दो, और कन्वर्ट हो जाए तो उसकी अपने आप हत्या हो जाती है। ये दिल दहलाने वाला वाक़या, मुझे नहीं लगता कि अभी तक देश में ऐसा कोई बड़ा वाक़या आया जिसमें 35-40 टुकड़े करके लड़की के फेंके गए हों। लेकिन ये बात बिल्कुल सच सामने आई। कोर्ट में उस लड़के को उपस्थित करवाया गया। कोर्ट ने उसको 5 दिन की रिमांड पर इसलिए दिया ताकि वो लड़का बाकी के टुकड़े जहां उसने रखे हुए हैं या फेंके हुए हैं उनको रिकवर करवा कर पुलिस को दे। किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, पुलिस रिकवरी कर सके, पुलिस अपना केस बना सके। आप सोचिए कि क्या उस माँ बाप पर बीती होगी। ये समस्या उनकी नहीं है, समस्या उन माँ बाप की है जो बच्चों को संस्कार की बजाय अमेरिका और ब्रिटेन के सपने दिखाते हैं। ये समस्या उन माँ बाप की है जिनके पास स्वयं के संस्कार नहीं है। ये समस्या उनकी है जो आधुनिकता में बह गए हैं। ये समस्या उनकी है जो अपने आप को सूडो सेकुलर कहते हैं। ये समस्या उनकी है जिन्होंने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, बच्चों को बचपन से बताया नहीं कि देश में क्या चल रहा है, बचपन से ये नहीं बताया कि 47 में क्या हुआ था, बचपन से ये नहीं बताया कि मुगलों के शासन के दौरान भारत में क्या हुआ था, क्या क्या टैक्टिक्स अपनाई गई थी। उन्होंने संस्कार वो दिए ही नहीं, वो तो केवल व्यवसाय और व्यावसायिक एजुकेशन। लड़की पढ़ लिख कर तैयार हो गई, कॉल सेंटर में काम करने लगी, धन कमा कर लाने लगी, इतना सफिशिएंट है कि लड़की ये सेल्फ डिपेंडेंट हो गई। लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट उसको नहीं कहते, सेल्फ डिपेंडेंट उसको कहते हैं जो समझदार हो जाता है, जो चीज़ों को समझने लगता है। धन अर्जन सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, जो निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। लेकिन क्या ये लड़की निर्णय लेने में सक्षम थी? इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद लड़कियां निर्णय नहीं ले पा रही हैं, और निर्णय ले रही हैं तो गलत ले रही हैं। ये गलत निर्णय का कारण लड़की तो है ही, लेकिन मुझे लगता है उसके परिवार के लोग ज़्यादा हैं जो खुलकर बात करना नहीं पसंद करते, जो देश की समस्याओं को, देश में चल रहा ये आतंकवाद गजबाए हिंद या देश में चल रहे कन्वर्जन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी कल ही टिप्पणी की कि ऑनरेबल कि कन्वर्जन जो है वो हमारे देश के लिए अभिशाप है, हमारे देश को बर्बाद कर देगा, नेशनल थ्रेट है सिक्योरिटी की। इस पर केंद्र सरकार कुछ करती क्यों नहीं? मुझे लगता है कि लगातार इन विषयों पर लोगों को जागरूकता करने के बावजूद कुछ लोग आंख बंद करके बैठते हैं, देखना ही नहीं चाहते कि हकीकत क्या है। मुझे लगता है इन विषयों को हमारे देश में एड्रेस करने की आवश्यकता है, माँ बाप को एड्रेस करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।